नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। गणतंत्र देख रहे हैं आप और सुर्खियों से आगे लेकर मैं जेपी शर्मा। मुख्यमंत्री जी का दिल्ली दौरा बहुत सारे लोगों का रक्तचाप बढ़ा देने वाला था। बहुत सारे लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत हुई है पिछले 2-3 दिन में, जैसा पता चला है। वजह ये रही है कि चिंता इस बात की है कि मेरा नाम था कि नहीं था। 115 लोग जो कुल मिलाकर जीते हैं, जिनमें से एक मुख्यमंत्री बन गए हैं, और कुछ चेहरे ऐसे जिनके मंत्री बनने को लेकर किसी तरह की कोई चर्चा हो ही नहीं सकती, उनको छोड़ दीजिए। उनके अलावा बाकी तमाम लोगों को ये लग रहा है कि इस बार हमारा नंबर आ सकता है क्या। ऐसा इसलिए कि पहले तो ऐसा होता था कि जो स्थापित चेहरे होते थे, जो मंत्री रह लेते थे, जो पार्टी में एक बड़ा कद और पद हासिल कर लेते थे या सरकार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा लेते थे, उनको ये लगता था कि हमारी तो दावेदारी बनती ही बनती है, हमारे अलावा कौन, हमारा तो पहला हक है। अब ऐसा हो गया है कि मुख्यमंत्री जब भजनलाल शर्मा बने हैं, जो पहली बार के विधायक हैं और सरकार में तो कम से कम कभी रहे नहीं हैं, जब उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया है तो जो पहली बार के विधायक हैं उनके भी अरमान बहुत तेज़ी से जाग गए हैं कि मंत्री पद हमको भी मिल सकता है, क्यों नहीं मिल सकता। जब नए की बात है तो हमसे नया कौन। तो इस तरह से अब ये मान लीजिए कि जो आकांक्षाओं का जो दायरा था वो बहुत विस्तृत हो गया है। तो हर व्यक्ति के मन में ये महत्वाकांक्षा है कि मुझे भी मंत्रालय मिल सकता है, मुझे भी मंत्री पद मिल सकता है, मैं भी कुछ करके दिखाऊंगा, करके दिखाना चाहता हूँ, इस तरह की बातें। अब पार्टी के लिए मुझे लगता है कि ये एक ऐसी स्थिति हो गई है जिसमें आपको बहुत केयरफुली चलना है। आपको अपना जो पॉलिटिकल जो आपका तजुर्बा है पूरा उड़ेल देना है। आपको एक एक पहलू को बहुत बारीकी से देखना और उस पर काम करना और फिर डिसाइड करना, इस प्रोसेस से गुजरना है। राजस्थान की जब मंत्रिमंडल की बात करेंगे तो ये तो स्वाभाविक रूप से कहीं भी किसी भी सरकार में जब सरकारें बनती हैं तो बात आती ही है कि जो पुराने लोग हैं उनका क्या हो और फिर नए लोगों को मौका किस तरह से मिले। और जब आपका बिना कहा हुआ, यानी जो आपकी एलानिया तो आपकी पार्टी की लाइन नहीं है, लेकिन अब धीरे 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 धारणा ये बनती जा रही है कि आप कुछ नया करते हैं, आप कुछ चौंकाते हैं। उस चौंकाने वाली बात पर मैं आता हूँ। उससे पहले इस पर बात करते हैं कि जो स्थापित चेहरे हैं, क्या मंत्रिमंडल में उनको स्थान मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्या ये भी एक तरह का प्रयोग होगा। तो बड़ा मुश्किल होगा ये तय करना पार्टी के लिए। मुझे लगता है कि जैसे किरोड़ी लाल मीणा जैसा नेता जो सांसद रह चुके हैं, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी मंत्री रह चुके हैं, राजस्थान की सरकार में लंबे वक्त तक उन्होंने संघर्ष किया है, उनकी जो फैन फॉलोइंग है वो काफ़ी बड़ी है। उनको मुख्यमंत्री, फिर उप मुख्यमंत्री और अब कम से कम किसी बड़े विभाग के साथ मंत्री के तौर पर उम्मीद लगा रहे हैं लोग। उनको मंत्रिमंडल में लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा। राज्यवर्धन राठौड़ जैसा नेता जो पहली बार में लोकसभा चुनाव जीतते हैं, मंत्री बनते हैं, 10 साल से लगातार सांसद हैं, उनको वहाँ से यहाँ बुला लिया गया है, उनको मंत्री पद दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। बालकनाथ हैं जैसे, जिनकी मुख्यमंत्री पद की दावेदारी इस नुक्ते नज़र से चलती रही कि साहब यूपी में भी बाबा तो राजस्थान में भी बाबा। और बाबा ने अपने युवा और ऊर्जावान होने के जो नज़ारे दिखाए, संसद की सीढ़ियाँ दो दो चढ़ के पार की। पत्रकारों ने सवाल किए, नमस्कार 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 करके आगे बढ़ गए। तो कुल मिलाकर काफ़ी उत्साहित दिख रहे थे। मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, उप मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। अब मंत्रालय के दावेदार तो मानकर ही चल रहे होंगे स्वाभाविक रूप से। तो इस तरह के जो पुराने लोग हैं, जिनमें से बहुत सारे मंत्री रह लिए हैं, जय सिंह किलक जैसे, पुष्पेंद्र सिंह राणावत जैसे जो लोग हैं, तो उन लोगों को फिर से कैबिनेट में वापसी का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, एक सवाल। दूसरा सवाल कि जब आपने प्रयोग किया है नए के साथ काम करने का और नए के साथ बेहतर तरीके से डिलीवर करने का, तो आप नए लोगों को कितना प्रतिनिधित्व देते हैं, ये भी एक सवाल है। जब बात नए को प्रतिनिधित्व देने की आ जाती है तो फिर आपके सामने ऑप्शन इतने सारे हो जाते हैं कि उनको चुनना और जस्टिफाई करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि इस पर बेहतर तरीके से काम किया गया होगा, इस तरह से कि सारे पुराने चेहरों को ही आप लोगों के सामने रख दें और फिर ये तोहमत सुने कि साहब ये तो नई बोतल में पुरानी शराब है। या फिर आप सारे नए लोगों को मौका दे दें ये कहकर कि साहब पुरानों के लिए तो मार्गदर्शक मंडल बना हुआ है, ये वहाँ भेज देंगे। तो सब जानते हैं कि मार्गदर्शक मंडल जैसी कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं जिससे आपको राजनीतिक संतुष्टि मिल जाती हो। तो ऐसी स्थिति में संतुलन ही एक रास्ता बचता है, संतुलन तजुर्बे और जोश के बीच। लेकिन राजस्थान के साथ दिक्कत यह है कि राजस्थान ने पिछले 5 साल का जो अरसा निकाला है वो तजुर्बे और जोश की संतुलन की बात सुनते हुए और असल में तजुर्बे और जोश के बीच लड़ाई होते हुए देखने में ही निकाला है।
कांग्रेस लगातार 5 साल यही कहती रही कि हम अशोक गहलोत साहब का जो तजुर्बा है उसको और सचिन पायलट साहब की जो जोश है, जो ऊर्जा है युवा होने के नाते, उसको समन्वय करके और बेहतर तरीके से लोगों के बीच में जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और जो हुआ वो सबके सामने है। अगर ऐसा हो जाता कांग्रेस की तरफ से तो शायद रास्ते नतीजे कुछ और हो सकते थे, लोग कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये हमने देखा। तो अब भारतीय जनता पार्टी के सामने ये चुनौती है कि वो अगर ये प्रयोग करती है तजुर्बे और जोश के समन्वय का, तो उसको सही तरीके से एग्जीक्यूट करके ज़मीन पर उतारे। हालांकि एक बात को देखा जाना चाहिए कि 2014 से पहले की भाजपा और 2014 के बाद की भाजपा, साथ ही दूसरी तरफ 2014 से पहले की कांग्रेस और 2014 के बाद की कांग्रेस, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और ऐसा लगता है कि 2014 से पहले जो भाजपा थी वो कांग्रेस हो गई है और 2014 के से पहले जो कांग्रेस थी वो भाजपा हो गई है। आप याद करिए 2014 से पहले जब स्वराज संकल्प यात्रा के वक्त जो दृश्य भारतीय जनता पार्टी में दिखाई दिया था वो अब कांग्रेस में दिखाई देता है। और जो दृश्य कांग्रेस में दिखाई देते थे, 10 जनपथ नाम की कैप थी, 10 जनपद से अगर कोई संदेश आ गया तो उसके बाद में किसी की आवाज़ नहीं निकलती थी। वो स्थिति अब भारतीय जनता पार्टी की है। जो पार्टी ने कह दिया वो सबको मानना होगा। जो कमल के फूल के हवाले से कोई बात कह दी गई तो उसके ऊपर कोई सवाल उठाने वाला, उंगली उठाने वाला नहीं है। तो जो भी होगा वो सबको स्वीकार होगा, ये तो बात कहने की है और ये जानने की है कि स्वीकार तो करना पड़ेगा। आप चाहे मन में सोच कर करें, चाहे आप उसको खुले दिल से बाहें पसार कर स्वीकार करें, क्योंकि आपके ऊपर दारोमदार नहीं डाले गए हैं। दारोमदार किस मायने में? दारोमदार इस मायने में कि 2014 का लोकसभा चुनाव है, उसका अभी तक तो कम से कम ऐसा ना तो कोई वक्तव्य आया और ना ऐसा कहीं कोई तार्किक विश्लेषण या किसी अधिकृत लेवल से कोई इनपुट आया कि बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं आपसे अभी की जा सकती हैं। स्वाभाविक भी हैं, 3 महीने का समय बचा हुआ है। आप अपने 3 महीने के कामकाज से पार्टी को 25 सीटें नहीं दिला सकते। वो 25 सीटें जो राजस्थान में सर्वाधिक हैं, ऑलरेडी पार्टी 25 की 25 सीटें लेकर बैठी हुई है। तो अब इससे बेहतर करने के लिए तो कुछ बचा नहीं है। अब तो आपको जो करना है वो ये है कि इस नंबर को बनाए रखना है। और इस नंबर को बनाए रखने में मुझे लगता है कि इस बार जो केंद्रीय इकाई है बहुत सजग है और बहुत पहले से सजग है। और जो उनकी सजगता है उसको हम उनके बयानों में झलकते हुए देखते हैं, जब वो ये कहते हैं कि इस बार 400 के पार, इस बार दक्षिण भारत और उत्तर भारत की जो विभेद की रेखा है वो मिट जाएगी। जब वो ये कहते हैं कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए हमने असेंबली की कुछ सीटें छोड़ दी हैं, यानी वो उनके बहुत नज़दीक के एजेंडे में है, तो ये आत्मविश्वास बताता है कि उसके लिए उनकी तर्कस में तीर हैं। जिसमें से सबसे बड़ा जो मामला है वो राम मंदिर का, जो 22 जनवरी को दिवाली मनाई जाने वाली है देश भर में, वो मुझे नहीं लगता कि उस दिवाली के दियों की चमक फीकी पड़ेगी। मई के महीने तक वो चमक बरकरार रखेगी और भारतीय जनता पार्टी को कम से कम एक बार फिर सरकार में लौटने की आभा दे देगी, इसमें कोई शक नहीं है। तो चलिए नज़र बना के रखते हैं कौन कौन नए चेहरे आते हैं, या यूँ कहिए कि पुराने और नए चेहरे मिलकर के आते हैं और मंत्रिमंडल क्या शक्ल राजस्थान की लेकर के आता है, इस पर नज़र रहेगी और बताएंगे आपको जो भी आगे इसको लेकर किसी भी तरह की खबर मिलेगी। आपको अगर कोई खबर मिले तो आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। सुर्खियों से आगे में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।